जब वो दर्द होता था तो लगता था सच में कुछ कर ही लें क्या। लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान करते गए तो हमारा वो दर्द बिल्कुल ख़त्म होते गया। आज कभी सिर दर्द होता भी है तो बिल्कुल माइनर सा। नमस्कार, हमारा नाम प्रीति तिवारी है और ध्यान के माध्यम में इंट्यूशन और सपनों के माध्यम से हमको पहले से जानकारी मिल रही थी पर उतनी समझ नहीं थी। एक बार हम सपने में देखे कि एक बहुत घना जंगल है जिसमें एक पहाड़ के ऊपर पार्वती मैया की ध्यान करती हुई मूर्ति और वो भी आनापानसती ध्यान की मुद्रा में वो बैठी हुई थी और बहुत ऊंचा पहाड़ था। इसके बाद भी हमको कई ऐसे गिफ्ट मिले जिसमें कि जनरली हमारे यहाँ हनुमान जी की मूर्ति आशीर्वाद के रूप में आती है पर वो ध्यान की मुद्रा में थी। आनापानसती में जैसे हम हाथ को लॉक करके बैठते हैं वैसी मूर्ति थी। उसके बाद एक बार पीएमसी हिंदी चैनल में हमने दीप्ति नाडेला मैडम और सारू साहनी मैडम का आत्मा की यात्रा के माध्यम से उनका इंटरव्यू पढ़ा और उसमें हमको बहुत ही जागरूकता हुई कि अरे ध्यान के माध्यम से लोगों की इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो सकती हैं और एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में जाना, आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में जाना। तो उत्सुकतावश हम पीएमसी हिंदी को सब्सक्राइब किए और उसमें जो ब्रह्म मुहूर्त ध्यान होता है वो करना प्रारंभ किए। जैसे जैसे ध्यान करते गए तो उसका हमको बेनिफिट दिखता गया। हमको बहुत तेज माइग्रेन की शिकायत थी और इतना तेज़ दर्द होता था कि ऐसा लगता था इससे अच्छा तो काश हमारी मृत्यु हुई हो जाती। और बिल्कुल जब वो दर्द होता था तो लगता था सच में कुछ कर ही लें क्या। लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान करते गए तो हमारा वो दर्द बिल्कुल ख़त्म होते गया। आज कभी सिर दर्द होता भी है तो बिल्कुल माइनर सा। इसी प्रकार से हमको ध्यान में जब भी हम कोई प्रश्न आता है तो हम ध्यान में बैठते हैं वो प्रश्न लेके और वो किसी ना किसी माध्यम से उसका उत्तर मिल जाता है। ध्यान के माध्यम से ही हमको अपना लाइफ पर्पस पता चला। एक दिन हम ध्यान में बैठे और बहुत से मास्टर्स का पीएमसी हिंदी के चैनल में इंटरव्यू सुनते थे तो वो बताते थे तो हमारे मन में भी आया कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है। उस दिन जब ध्यान में हम लेके बैठे तो उसी रात वीडियो में हमने डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी जी का इंटरव्यू सुना जिसमें वो रिसर्च के बारे में बता रहे थे। तभी हमको ये लगा कि हमको भी आगे चल के ध्यान से संबंधित ये एस्ट्रल हीलिंग क्या है, एस्ट्रल ट्रेवल क्या है, इससे संबंधित हम जरूर रिसर्च करेंगे। तो आगे कुछ वर्षों में हम इस पर भी काम करना चालू करेंगे। इसके बाद जब हमारे ध्यानी साथी गांव-गांव जाकर ध्यान का प्रचार करते थे और हमको एक तो बहुत कमज़ोरी रहती थी हमेशा। जब तक दवाई खाते थे तो ठीक था और जहाँ दवाई छोड़ते थे तो फिर से दिन भर लिथार्जिक नेचर रहता था, कमज़ोरी रहती थी और चिड़चिड़ापन तो इतना कि बच्चों के ऊपर अक्सर चिड़चिड़ाया करते थे और ऐसे में नेगेटिव विचार तो स्वाभाविक हैं। लेकिन जैसे जैसे ध्यान करने लगे धीरे धीरे हमको एक्सपीरियंस हुआ कि हम गोली खाना तो अब बिल्कुल भी बंद कर दिए हैं और एकदम एनर्जेटिक फील होता है। अगर पूरा दिन भी हमारा व्यस्त रहे तो भी हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं और रात में ज़रूर ध्यान करके सोते हैं। इसके अलावा हमको ध्यान में बहुत से एक्सपीरियंस भी हुए। कई बार तो कहीं जो घटना घटने वाली रहती है उसका जैसे न्यूज़ चैनल में न्यूज़ सुनाई देता है वैसा हमको सुनाई दे रहा था। हालांकि वो घटनाएं नेगेटिव थी तो फिर हम अपना ध्यान हटाते हैं और ध्यान के माध्यम से हमको ये पता चला कि कर्म का सिद्धांत सारू साहनी मैडम का अटेंड कर रहे थे। उसमें पता चला कि कैसे हमको अपने थॉट्स पे वर्क करना है, थॉट्स पे को हम कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं। जब भी कोई नेगेटिव थॉट्स आए तो हम कैसे उसको तुरंत पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। और अब हम माइंडफुलनेस वर्ड हम सुने जरूर थे पर इसका अर्थ मालूम नहीं था। जैसे जैसे सज्जन सांगत्य करते गए, वीडियो सुनते गए पीएमसी चैनल पे, तब हमको पता चला कि वास्तव में ये माइंडफुलनेस है क्या। और अब हम ज़्यादातर माइंडफुलनेस की स्थिति में रहने की कोशिश करते हैं कि हम प्रेजेंट में रहें और अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आता भी है तो हम तुरंत अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करके उसको पॉजिटिव में चेंज करने की कोशिश करते हैं। एक बार हम ध्यान में बैठे तो एक ट्रेन में एक बच्चे को देखे जो 4-5 साल का बच्चा था और उसकी पूरी फैमिली ट्रेन से उतर गई है और अचानक ट्रेन चलने लगी
और वो बच्चा उतरने की कोशिश कर रहा है। वो ऐसा लगा कि जैसे पाकिस्तान के में जैसे एक समझौता एक्सप्रेस चल रही थी और वहाँ के लोग रहते हैं, उस टाइप की पुराने टाइम की ट्रेन थी, और वो बच्चा बार बार ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहा है पर वो उतर नहीं पा रहा, और उसकी पूरी फैमिली उतर चुकी है। तो शायद ये हमारा पास्ट लाइफ का था। हम क्वेश्चन लेके बैठे भी पर अभी उतना क्लियर नहीं हो पाया है। और जब हमारे ध्यानी साथी प्रचार कर रहे थे ध्यान का, तो हमारे मन में हमेशा रहता था कि हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारी फैमिली की डिपेंडेंसी ज़्यादा है, तो फिर एक दिन हम ध्यान में बैठे और हम कैसे प्रचार कर सकते हैं। तो हमको ध्यान में स्कूली बच्चे दिखाई दिए। चूँकि हम एक स्कूल टीचर हैं, तब हमको सडनली लगा कि अरे हम तो ध्यान प्रचार अपने स्कूल में भी कर सकते हैं। तो अब हम डेली बच्चों को 6वीं 7वीं और 8वीं के बच्चों को 6, 7, 8 के बच्चों को 10 से 15 मिनट ध्यान करवाते हैं। तो हम स्कूल में तो ध्यान प्रचार करते ही हैं, साथ में ही अपनी कॉलोनी में बताए। तो हमारी एक फ्रेंड है जो शायद पूर्व जन्मों से ध्यानी है, उनको बहुत सारे एक्सपीरियंस होते थे पर उनको उतना नॉलेज नहीं था। तो उनको हम बताए ध्यान आनापानसति ध्यान के बारे में, और वो निरंतर JTTP 33 से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और निरंतर ध्यान कर रही हैं। उससे उनकी भी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हुई हैं, और अपनी फैमिली में भी बताते हैं। अपनी मम्मी को, जो अभी वो 67 ईयर ओल्ड हैं, उनको ध्यान करवाना चालू किए हैं, और अपने बच्चों को तो सिखाते ही हैं। ध्यान में हमें 3 चीज़ बताई है पत्री जी ने, सज्जन सांगत्य और बुक रीडिंग और ध्यान। तो जब हम सिर्फ ध्यान करते थे तो जो भी एक्सपीरियंस होता था वो उतना समझ नहीं आता था। और एक बार ये हुआ कि सज्जन सांगत्य मतलब हम शुरुआत में जब ध्यान से जुड़े तो हमको लगता था कि जैसे कोई प्रवचन देते हैं महापुरुष, उस टाइप का होता होगा, तो हम कैसे सज्जन सांगत्य में जा सकते हैं या सुन सकते हैं। तो उसी दिन हमको सुवर्णा मैडम का एक वीडियो मिला जिसमें ये बताया गया था कि अगर हम किसी ध्यानी का एक्सपीरियंस सुनते हैं वो भी सज्जन सांगत्य है। तो उसके माध्यम से हमें बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई। जो भी हमको ध्यान में अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन जो भी एक्सपीरियंस होता था उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त हुआ, और जो हम अपनी कॉलोनी की फ्रेंड्स को सिखा रहे हैं उनको भी हम बता पाते थे। नॉर्मल बैठ के ध्यान करने और पिरामिड ध्यान करने में जो हमको अंतर समझ में आया कि जब हम पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करते थे तो बहुत जल्दी चित्त शांत हो जाता था, मतलब मन विचार शून्य हो जाते थे, और इससे जो हमको यूनिवर्स की विश्व ऊर्जा प्राप्त होती है वो बहुत जल्दी मतलब हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। अभी हम PMC गुजरात में शाहरुख शानी मैडम का कर्म सिद्धांत के ऊपर उनका 12 चैप्टर या 12 एपिसोड आने वाले हैं, उसमें से हम जुड़े तो हमको ये पता चला कि जो हमको अपने कर्मों के प्रति भी अवेयरनेस रखनी है। पहले हम सोचते थे कि सिर्फ बात करने या किसी के बारे में कुछ बोलने से हम कर्म क्रिएट नहीं कर रहे हैं, पर नहीं, हमारा हर एक थॉट, हर एक विचार जो है वो यूनिवर्स में जा रहा है और एक बीज की तरह कार्य करता है, और जैसे ही हम ऊर्जा उस थॉट्स को देंगे वैसा ही वो हमारी लाइफ में प्रतिफल के रूप में आएगा। तो हम ये सीखे कि किस प्रकार से हमको अपने थॉट्स के प्रति भी अवेयर रहना है। हमको लगता है कि हम छोटी सी बात किसी के लिए बोल रहे हैं, कोई गॉसिप है या कुछ, उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर नहीं, हमारे हर विचार एक ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में जाते हैं और वो बीज के रूप में आगे हमारी लाइफ में परिणाम के रूप में प्रतिफल होते हैं। जब ध्यान जगत से जुड़े तो ध्यान पत्रिका सब्सक्राइब किए हैं जो हर 2 महीने में हमारे आती हैं, जो हम पढ़ते हैं। इसके अलावा हम पत्री जी के प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें लगभग हर क्षेत्र के बारे में जो उनसे क्वेश्चन किया गया है उसका बहुत अच्छे से जो उन्होंने उत्तर दिया है उसके बारे में पढ़ने को मिला। अभी हम करंट में लोक साम रामपा की 3 लाइफ्स पढ़ रहे हैं। इसके अलावा पल्लवी मैडम जी के द्वारा जो महाअवतार बाबा जी से उन्होंने प्रश्न उत्तर किया था वो पुस्तक हमने पढ़ी है। सज्जन सांगत्य, तो वो क्या होता है, हम किस प्रकार से अपने विचारों पे कंट्रोल करें। बहुत सी बातें, जैसे बच्चों को ही क्या, किस उम्र से बच्चों को ध्यान सिखाना चाहिए, बच्चों को ध्यान सिखाने की क्या सरल पद्धति है। पत्री जी की जो हम प्रश्न उत्तर की बुक पढ़े उसमें ये पढ़े कि 5 साल तक के बच्चों को सिर्फ हमको आंख बंद करके बैठने बोलना है, क्योंकि हमारा बच्चा भी 5 साल का है। हमको लगता था कि ये कैसे विचार शून्य स्थिति में आएगा या सांसों पे कैसे ध्यान केंद्रित करेगा। तो जब हम उनकी बुक पढ़े तब उसमें समझ में कि बच्चों को किस तरह से सिखाना है, या हमारी डे टू डे लाइफ में जो चैलेंज आ रहे हैं उसको हम कैसे फेस कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमको पुस्तकों के माध्यम से जानने को मिली। हम बचपन से ही प्योर नॉन वेजिटेरियन हैं, लेकिन हमारी एक फ्रेंड है जो नॉन वेज पहले खाती थी
और जब हम उनको ध्यान के बारे में बता रहे थे, तब वो बताएं कि जब वो लोग खाते थे तो उनके यहाँ लड़ाई झगड़े बहुत होते थे। जब वो मतलब नॉनवेज, जब तक उन लोग की फैमिली नॉन वेजिटेरियन थी, क्योंकि जो भोजन जैसा वो अन्न वैसा मन कहा जाता है। तो जब वो भोजन ऐसा होता है कि उसमें एनर्जी जो होती है दुख की होती है, और मतलब बहुत ही दुख और आक्रामक ऊर्जा उसमें होती है, तो अक्सर वो उनके घर में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। लेकिन जब से वो लोग वेजिटेरियन हुए हैं, घर का माहौल बहुत शांत हो गया है। तो इसलिए हमें शाकाहार को ही अपनाना चाहिए और कभी भी मांसाहार की तरफ नहीं जाना चाहिए। और सभी साथियों से ये निवेदन है कि आप ध्यान से जुड़िए, क्योंकि जब आप ध्यान से जुड़ेंगे तब आपको जीवन का असली अर्थ समझ में आएगा, और कैसे विपरीत परिस्थितियों का आप ना सिर्फ सामना कर सकते हैं, बल्कि बहुत ही शांत रहते हुए हिम्मत के साथ उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। और PMC हिंदी चैनल से ज़रूर जुड़िए, उनको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।